अभी अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ नेतागण लोग मिलकर और कुछ विशिष्ट शिक्षकों का जो समूह है वो सारे लोग मिलकर और सक्षमता परीक्षा देने की बातें मामूली परीक्षा कहकर और नियोजित शिक्षकों को बरगला रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, ये लाभ मिल जाएगा, वो लाभ मिल जाएगा, ग्रेड पे मिल जाएगा, वेतनमान मिल जाएगा। तो आप अगर सभी नियोजित जो शिक्षक हैं वो अगर इस सब के चक्कर में पड़ गए तो आप समझ लीजिए अगर फंस गए। अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं 20 साल 22 साल से जो शिक्षक बने हुए हैं, नियोजित शिक्षक हैं, आपका अगर अब तक वह नियोजन इकाई से जुड़ना बरकरार है तो अगर आप मामूली परीक्षा के चक्कर में आप फंस गए तो समझ लीजिए कि आपका ग्रेड पे चला जाएगा, वेतनमान चला जाएगा और आप न घर के रहेंगे न विशालेशनम, यानी कि आप रोएंगे, पछताएंगे, कोई भी आपको कहने वाला नहीं रहेगा, कोई भी आपका आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। यह बातें नियोजित शिक्षक कहते नजर आ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का जो कहना है, जो अभी भी खाँटी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, जो 20 साल से 22 साल से 18 साल से 15 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं, निकाय में शिक्षक हैं, अभी भी हैं, सक्षमता 1 हो गया, सक्षमता 2 हो गया, और वे लोग जो लोग फॉर्म नहीं भरे शांति से सुकून से अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनको लंद फंद से कोई मतलब नहीं है, जिनको राज्यकर्मी नहीं बनना है, जिनको धरना प्रदर्शन में नहीं जाना है, जिनको लाठी नहीं खाना है, जो शांति प्रिय हैं और स्कूल चुपचाप आना है और स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल पढ़ा के और चुपचाप घर जाना है। अगर 60 तक ज़िंदगी गुजर बसर अच्छे से सुकून से करना है तो नियोजित रहिए। यह अपील बिहार के नियोजित शिक्षकों का है। बताते चलें कि अभी जो नेताजी लोग जो आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो के पाठक जी के ज़माना में लगातार कह रहे थे कि मामूली परीक्षा मत दीजिए, बीपीएससी से आप बहाल मत होइए, वहीं सक्षमता के परीक्षा को देना साजिश है, साजिश के शिकार मत होइए, वही नेताजी लोग आज लगातार कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता की मांग की गई है। सभी सेवा निरंतरता दे दी जाएगी तो सभी लोग सक्षमता का परीक्षा पास कर जाएंगे, मामूली परीक्षा दे देंगे। अगर इसमें अगर आप फंस गए, नियोजित शिक्षक हैं, बचे हुए हैं, किसी भी तरीक़ा से बचे हुए हैं, अगर भाग्य भरोसे बच गए या किसी दिक्कत में आकर बच गए, तबीयत खराब होने के वजह से बच गए, या जैसे भी माता रानी ने आपको बचा दिया, आप नियोजित शिक्षक अभी भी हैं तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आपको ग्रेड पे है, आपको वेतनमान है, भूल मत जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा कि कभी आप नियोजित शिक्षक रहे हैं। यह एक रासायनिक क्रिया है। आपको बता दें कि जिस तरह चावल से भात बन जाता है तो भात से फिर से चावल नहीं बन सकता, उसी तरह आप अगर एक बार नियोजन इकाई से इस्तीफा दे दिए, एनओसी दे दिए, एफिडेविट लगा दिए और आपको नियुक्ति पत्र मिल गया तो वह नियुक्ति पत्र ही इस्तीफा मान लिया जाता है और नई ज्वाइनिंग होगी। जिस रजिस्टर में आप रोज़ अटेंडेंस बनाते हैं, मैनुअली रूप से हाथ से अटेंडेंस बनाते हैं, उसी में आपको योगदान करना होगा, उस तारीख को योगदान करना होगा जिस तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। पुराना नौकरी आपका जय जय सिया राम हो गया, पुराना नौकरी आपका समाप्त उसी दिन हो गया जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिल गई। आपको बता दें
कि जो नियोजित शिक्षकों का समूह है लगातार वह कहता हुआ नज़र आ रहा है, तमाम बैठकें हो रही हैं कि मामूली परीक्षा देने को लेकर, सक्षमता परीक्षा देने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव में अब कुछ नेता लोग भी शामिल हो गए हैं, जो लोग यह कह रहे हैं, कल तक वही नेताजी जो कहते थे कि सक्षमता का परीक्षा साजिश है, वही नेताजी कहते थे, के पाठक जी को कहते थे कि ये अच्छे नहीं हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। वही नेताजी कल तक जो कहते थे कि सक्षमता परीक्षा शिकार हो जाइएगा साजिश का, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फॉर्म नहीं भरना है, यह बात कोई नहीं माना। लगभग 2.5 लाख शिक्षक जो नियोजित थे, जो निकाय से जुड़े थे, जो नियोजन इकाई से जुड़े हुए थे, वे लोग बात को ठुकरा कर और सक्षमता का परीक्षा दे दिए। वहीं अपना ग्रेड पे छोड़ दिए, अपना वेतनमान छोड़ दिए और आज सिर खुजला रहे हैं। आज वो लोग ना बैक आ सकते हैं, ना पुराने नौकरी का डिमांड कर सकते हैं। जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक उनको तमाम तरह के कहे जा रहे हैं बातें तमाम तरह के ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। यह कहना नियोजित शिक्षकों का है। नियोजित शिक्षकों का जो समूह है वह लगातार बैठक कर रहा है। यह बैठक पटना के गांधी मैदान में संपन्न हुई, जिसमें तमाम नियोजित शिक्षकों के वरीय जो सदस्य हैं उन लोगों का एक मांग है कि सक्षमता का परीक्षा जो भी नियोजित शिक्षक है वह देगा तो फंस सकता है। उन लोगों की बातें अगर समझें माने तो सक्षमता का परीक्षा मामूली परीक्षा भले ही हो सकता है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नियोजन इकाई से बहाल शिक्षक हैं, उन लोगों को 5200 से लेके 20,200 का वेतनमान है। वहीं ग्रेड पे है 2000 का। सभी नियोजित शिक्षकों ने कई बार हाई कोर्ट पटना में केस किया था प्रोन्नति को लेकर। जो 12 वर्षों तक लगातार सेवा दे रहे हैं उन लोगों को प्रोन्नति भी मिलेगा। हाई कोर्ट पटना का आदेश है कि सभी को बिहार सरकार के द्वारा प्रोन्नति देना पड़ेगा, यानी कि आने वाले समय में उन नियोजित शिक्षकों के बल्ले बल्ले हैं। उन सभी नियोजित शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ भी मिल रहा है और 7th पे कमीशन के लाभ के अंतर्गत उनका वेतन भी 50,000 रुपया से अधिक है, जिसमें 18,000 रुपया EPF कटता है और 1,800 रुपया उनका EPF कटता है, 1,800 रुपया सरकार देती है। उनको अच्छा लाभ मिलेगा, लगभग 20,000 रुपया तक उनको रिटायर के बाद उनको पेंशन भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही मामूली परीक्षा के चक्कर में वो लोग फंसेंगे, मामूली परीक्षा देते ही जैसे ही वो एफिडेविट लगाएंगे नियोजन इकाई से, वो किनारा कस लेंगे। जैसे ही वो परीक्षा देंगे, कंप्यूटराइज परीक्षा है, ऑनलाइन परीक्षा है, उसमें पास होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नियोजित शिक्षकों का कहना है, वो लोग कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा होने के कारण सवाल भी बहुत हल्के हल्के आएंगे, लेकिन वह सारा जो पुराने नेता कह रहे थे वह बातें एकदम सत्य हैं। जो भी कह रहे थे कि साजिश है, तो नियोजित शिक्षकों का जो समूह है, जो गांधी मैदान में बैठकर और आवश्यक बैठक जो कर रहे थे, उनका भी कहना है कि सक्षमता परीक्षा भले ही मामूली परीक्षा है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, अब तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मामूली परीक्षा है, तो बात तो सत्य है कि यह मामूली परीक्षा है, लेकिन आपका यह परीक्षा ग्रेड पे ले लेगा, आपका वेतनमान ले लेगा, आपका जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कह भी दिया है कि यह पद जो हैं विशिष्ट शिक्षक का पद, यह सृजित हुए हैं 7th पे कमीशन के बाद। तो 7th पे कमीशन के बाद अगर सृजित हुए हैं
तो 7वें वेतन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। 7th पे कमीशन का लाभ आपको विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा। यह बात सर्वविदित है। यह लगातार वीडियो वायरल भी हुआ है। इस चैनल ने आपको वह वीडियो दिखाया भी था। वहीं 8th पे कमीशन उसी को मिलेगा जिसको 7th पे कमीशन मिला हुआ है। अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर गए तो आपका ग्रेड पे समाप्त, आपका वेतनमान समाप्त। और आश्चर्य की बात यह है कि जब पुराने नौकरी का त्यागपत्र हो गया, जब पुराना नौकरी आपने छोड़ दिया, नया नौकरी आपने ज्वाइन कर लिया, तब फिर पुराने नौकरी का लाभ आपको किस प्रकार मिलेगा, किस बेसिस पर मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि विशिष्ट शिक्षक का अपना नियमावली है, इसका सेवा निरंतरता अपने नियमावली से होगा। और पुराने नौकरी नियोजन इकाई में जो आप थे, यह नियोजन इकाई स्वतंत्र इकाई है, यह पंचायत की निकाय है, यह नगर की नियोजन इकाई है, यह प्रखंड की नियोजन इकाई है, यह अलग स्वायत्त स्वतंत्र संस्था है। वहीं जो राज्यकर्मी बनाने की बात हो रही है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में बना है, उसके तहत आपको निरंतरता का लाभ मिलेगा, उसके तहत आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, आपको वेतन मान नहीं मिलेगा। यह बातें नियोजित शिक्षकों के समूह का कहना है। बात करते हुए नियोजित शिक्षकों के समूह ने बताया कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे रह जाएंगे, अटल रह जाएंगे, शांतिपूर्वक अपने विद्यालय में पढ़ाते रह जाएंगे, उनको धरना से कोई मतलब नहीं है, प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको राज्यकर्मी नहीं बनना है, उसको लंद फंद देवानंद से कोई मतलब नहीं है। उन शिक्षकों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। और चुनाव के पहले प्रोन्नति जो हाई कोर्ट ने दिया है, वह प्रोन्नति भी उन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। और जैसे ही प्रोन्नति मिलेगा, उनका ग्रेड पे जो है वह 2000 से बढ़कर 2400 हो जाएगा और वेतनमान भी बढ़ जाएगा। और 20,200 जो अधिकतम वेतनमान है, उसके हिसाब से जब उनको मिलेगा, उनका वेतन जो बढ़ के मिलेगा वह 90,000 से 1,00,000 रुपया तक 8th पे कमीशन के लाभ होते ही, 8th पे कमीशन का फ़ायदा मिलते ही उनको हो जाएगा। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, वह इसके लाभ से पूर्ण रूप से वंचित रहेंगे। बताया जा रहा है, जो नियोजित शिक्षकों का समूह कह रहा है कि जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 में चले गए, जो नियोजित शिक्षक थे, 20 साल 18 साल 22 साल से नौकरी कर रहे थे और उनका उम्र था, वे अगर फॉर्म भर दिए और वह बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में चले गए, उनको भी कोई भी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर यह कोई भी कह रहा है, चाहे वह नेता हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, या उनका कोई भाई हो या बंधु हो, कोई भी अगर कह रहा है कि पुराने नौकरी का यानी नियोजन इकाई का लाभ निरंतर आप वह नौकरी किए हैं उसका लाभ आपको दिया जाएगा, आप टीआरई 1 टीआरई 2 में भले ही चले गए हैं, आप विशिष्ट शिक्षक भले ही बन गए हैं, यानी विद्यालय अध्यापक अगर बन गए और पुराने नौकरी का निरंतर लाभ आपको दिया जाएगा, यह कोई कह रहा है तो यह जान लीजिए कि ख्याली पुलाव है। यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना कहा जा सकता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। और जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जिनकी संख्या 1,00,000 तक है, उनका कहना है, गांधी मैदान जो पटना में अत्यावश्यक बैठक चल रही थी, उनका कहना है कि प्रोन्नति भी मिलेगी, आप हेडमास्टर भी हो जाइएगा अगर नियोजित बने रहे तब। अगर जैसे ही टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में चले गए, या विद्यालय अध्यापक बनकर विशिष्ट शिक्षक बन गए, या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के चक्कर में जो फंसे हैं, उनको देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, उनको न वेतनमान है। एचआरएमएस पर देख लीजिए, न वेतनमान न ग्रेड पे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिएगा। देखिए क्या
यह बात कितने लोगों को समझ में आती है, कितने लोग समझ पाते हैं, कितने नियोजित शिक्षक अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, वह भुगतेंगे। यह बातें कहना है नियोजित, जो खांटी अभी तक नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि अभी भी कुछ नियोजित शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है। टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारे नियोजित शिक्षक फंस गए, जिनका ग्रेड पे चला गया, वेतनमान चला गया। वहीं कुछ बचे हुए 2.5 लाख के आसपास फिर से विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो उन लोगों से नियोजित शिक्षकों का अपील है, बड़ा अपील है कि वो अगर इसमें फंसना चाहते हैं तो अपना ग्रेड पे गंवा देंगे, अपना वेतनमान गंवा देंगे। चलिए, जैसा होता है आपको बताएंगे। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों का बताना कर्तव्य है, जिसको दलदल में फंसना है अपना फंस जाइए। कोई क्या करेगा बाद में समझ में आएगा, जब वो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा, वो रोएंगे। चलिए, बने रहिए। यह चैनल कैसा लगा, आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसे ही विशेष कुछ लेकर आएंगे।